तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहली जो खबर होती है हमेशा की तरह आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड। यस दोस्तों, इंडिया में अगर हम लोग देखे जाए तो आप लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस का ग्राफ जरूर ऊपर जा रहा था, बट अभी हल्की सी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हम कह सकते हैं ना कि दुख भरे माहौल में भी एक छोटा सा पॉजिटिव साइन ढूंढना, इसमें हम लोग ये पकड़ सकते हैं। हालांकि आप सभी लोग कहते हैं हमारा रिकवरी रेट बहुत ही शानदार है, बट ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये नीचे आ रहा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि चलिए कुछ तो एक अच्छी बात यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, तो सबसे खास बात होती है अमेरिका की। यस दोस्तों, ये जो चार्ट है आपके सामने अमेरिका का है। अमेरिका का भी चार्ट पैटर्न हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को जरूर मिल रहा है, बट इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, नीचे गया था और बाद में सडनली एक स्पाइक आते हुए देखने को मिली थी। सो सिमिलर वे आप वापस देख सकते हैं यहाँ पे स्पाइक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, आप सभी लोग पता है अमेरिका में अभी फिलहाल का सबसे मेजर इशू बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप। यस दोस्तों, आप सभी लोग पता है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कोविड पॉजिटिव यहाँ पे पाए गए हैं एंड उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो बहुत सारे एनालिसिस यही बात बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए कि जो ट्रंप की जो टेस्टिंग पॉजिटिव हुई है वो यूएस एंड चाइना के जो रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब थे उनमें ये और बोलते ना आग में घी डालने का काम कर सकती है। प्लस उसी के साथ साथ इलेक्शन का भी माहौल है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर से या फिर अमेरिका की ओर से ऐसे कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं जो कि शायद से हम कह सकते हैं कि चाइना के प्रेशर्स बढ़ा दे। बट अगर चाइना को प्रेशर में अगर यूएस लाती है तो आप सभी लोग पता है सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है। सो पूरे वर्ल्ड में हम लोग को उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, इसी के चलते बहुत सारे एनालिसिस ने ये भी कह दिया था कि ऑलरेडी ट्रेड वॉर वैसे तो शुरू हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे बाकी है। सो फिलहाल अभी हम लोग को यही देखना है कि अमेरिकन बाजार में यहाँ पे अभी फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि अमेरिकन बाजार जिस डायरेक्शन में चला जाएगा उसी डायरेक्शन में बाकी वर्ल्ड के भी जो बाजार है वो हम लोग को फॉलो करते हुए देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार की तो और एक बड़ी बात है वो है रिलीफ से रिलेटेड। कौन सा रिलीफ? स्टिमुल पैकेज से रिलीफ से रिलेटेड बात। बहुत सारे लोग ये भी बताए जा रहे हैं कि स्टिमुल पैकेज शायद से इलेक्शन के बाद लाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट फिलहाल बाजार तो होप हमेशा इलेक्शन के पहले ही रखता है, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया तो चाहे पॉलिटिकल कोई भी अगर पर्सन हो, चाहे वो इंडिया की बात करे, अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की करे, अमेरिका की करे, यूरोप की करे, उसके बाद हम लोग भरोसा नहीं रख सकते। तो इसलिए बहुत सारे एनालिसिस यही बात करें कि जो प्रेजेंट जो सरकार रहती है उसको अगर बाजार को खुश रखना है तो डेफिनेटली जो वादे रहते हैं, जो भी होप्स यहाँ पे दिए जाते हैं वो डेफिनेटली बिफोर इलेक्शन यहाँ पे रखने चाहिए। सो हकीकत में क्या होता है वही अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो स्टिमुल पैकेज शायद से अक्टूबर में मंथ में यहाँ पे अमेरिका में हम लोग को लाते हुए देखने को मिला। सो अमेरिकन बाजार में तेजी आ सकती है एंड उसके चलते बाकी भी बाजार में हम लोग को अच्छी खासी तेजी देखने को शायद से मिल सकती है। दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सुप्रीम कोर्ट। आप सभी लोग पता है सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को फैसला सुनाना था लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड, इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड, राइट। तो बाद में उन्होंने 5 तारीख तक एडजॉर्न कर दिया गया था एंड सरकार को एक हफ्ता दिया था कि कुछ तो आप लोग यहाँ पे आप लोग मतलब एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है। तो आप सभी लोगों को पता है उसका जो फैसला रहेगा, सुनवाई रहेगी, कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है सरकार ने एक एफिडेविट के जरिए यहाँ पे एक जबरदस्त फैसला ऑलरेडी सुना दिया कि वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो बैंक्स के ऊपर न डालते हुए खुद यहाँ पे बेयर करने के लिए रेडी है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बैंक्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक प्रेशर था वो रिलीज हो चुका है। हालांकि एक बात तो जरूर रहती है कि सरकार ये फिलहाल तो बातें बोल रही है, जो पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा वो बैंक्स को देना पड़ेगा, वो कब देंगे, सरकार कहाँ से मैनेज करेगी, क्योंकि उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, डाइवेस्टमेंट कर रहे, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो रेज हो रहे हैं वो तो बिल्कुल लाजमी बात है। बट फिलहाल जो न्यूज सामने आ रही है उससे हम लोग एक बात जरूर कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कल आप लोग जाके कोई ऐसे आलतू फालतू बैंक में पैसा लगा दो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के आप लोगों को बताया कि कौन से बैंक में आप लोगों ने रहना चाहिए। इवन दो अगर ये न्यूज़ अगर कुछ उल्टा सुल्टा अगर हो भी गया, क्योंकि आप सभी लोग पता है बहुत कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है, पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया जाएगा, वहां से भी सारी चीज़ें अप्रूवल आनी चाहिए। सो इसमें अगर कुछ चीज़ें हो जाती है एंड अगर आप अननेसेसरीली ऐसे बैंक में पैसा लगा देते हो जो कि इस न्यूज़ के चलते तेजी पकड़ेगा, तो आप लोग शायद से वहाँ पे अटक सकते हैं। सो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक है उन्हीं में रहना, तो हम लोगों को ज़्यादा कोई न्यूज़ का अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट भी अगर हो जाता है तो इससे हम लोगों को कोई डैमेज नहीं होगा। सो कल के दिन से रिलेटेड ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि 5 अक्टूबर आप सभी लोगों को पता है। तो सुप्रीम कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाएगा इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। अगर हम लोग आगे जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है
एंड वो है रिजल्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, रिजल्ट मतलब क्वार्टर टू के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। क्वार्टर टू अभी रिजल्ट का सिलसिला चालू हो जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस को सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो रिजल्ट, क्योंकि कंपनी ने जितनी भी मेहनत ली है, कंपनी के मैनेजमेंट जितने भी बड़े दावे किए, वो तो इंपैक्ट हम लोग को रिजल्ट में ही देखने को मिल जाते हैं। सो अगर हम लोग बात करें कल के दिन से, मतलब 5 अक्टूबर से हम लोग को ये सारी चीजें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलने वाली है। कौन कौन सी कंपनी है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 5 तारीख को 4 कंपनीज है जो कि अपनी रिजल्ट यहाँ पे पेश करने वाली है क्वार्टर टू के। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें 6 तारीख को भी बहुत सारी कंपनीज अपने रिजल्ट पेश करेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कंपनी है तो हम लोग कह सकते हैं 7 तारीख 7 अक्टूबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीसीएस अपने रिजल्ट यहाँ पे पेश करने वाली है, जो कि आईटी सेक्टर का रैंक 1 कंपनी है इंडिया की बात करें तो। सो टीसीएस के रिजल्ट में अगर कुछ खराबी आ गई तो बाकी आईटी सेक्टर के स्टॉक भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो टॉप कंपनी अगर परफॉर्मेंस खराब करती है सो उनके बाकी के भी कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसा एक प्रिजम्पशन होता है। तो चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करें 8 तारीख को, तो 5 पैसा आप सभी लोग पता है ब्रोकर है, तो उनके भी रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट टाइम जब 5 पैसा ने अपने रिजल्ट पेश किए थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। अपर सर्किट भी हम लोग को लगते हुए देखने को मिला था, क्योंकि मतलब बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमैट अकाउंट का हम लोग को ओपनिंग देखने को वहां पे भी मिला था। सो ये कुछ रिजल्ट है इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बाकी भी और सारी कंपनी के रिजल्ट है, बट इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे फिलहाल बात नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल की बैठक, यस दोस्तों, पहले ये बैठक होने वाली थी सितंबर में ही कुछ, तो 18 तारीख को ऐसे ही कुछ, शायद से मैं गलत हो सकता हूँ, बट बाद में वो डेट था वो कैंसिल कर दिया था, मानसून का सत्र आया था बीच में ही। सो अभी वो पोस्टपोन करके आप सभी लोग पता है ये भी अक्टूबर में ही तय किया गया था। एंड आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हो, जीएसटी काउंसिल मीट लाइकली ऑन मंडे। मैं कोई गारंटी देना नहीं चाहता हूँ, कल शायद से इनकी मीटिंग हो सकती है, इसकी पूरी आशंका यहाँ पे बताई जा रही, बट यहाँ पे वापस वर्ड यूज किया लाइकली, मतलब शायद से कल भी कैंसिल हो सकती है, कुछ पोस्टपोन हो सकती है, डेट आ सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। एंड इसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले जो कि बाजार के अलग अलग सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल वीडियो बना दूं कि कौन से स्टॉक के ऊपर इसका इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो आप लोगों को डिटेल में भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर ये मीटिंग हो जाती है तो बहुत बड़ा हंगामा भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है यहाँ पे जबरदस्त हम लोग को अपोज करते हुए देखने को मिलेंगे सेंट्रल बोरोइंग ऑप्शन से रिलेटेड। सो बहुत ही जबरदस्त एक मीटिंग होने वाली है। जो मेन मुद्दा है वो थोड़ा सा भटक भी सकता है। ये सारी चीजें नॉन बीजेपी स्टेट्स मतलब सरकार के अलावा जो बाकी स्टेट्स जहाँ पे मेजोरिटी है, जहाँ पे उनका दूसरे पार्टीज का राज्य है, वहाँ पे हम लोग को क्लैश होते हुए शायद से देखने को मिल सकता है। सो वापस कहना चाहूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ तो 5 अक्टूबर की यहाँ पे डेट दी गई थी कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। तो अगर हो जाती है तो कल होगी, अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट दिन कब रहेगा उसका अपडेट मैं आप लोग को जरूर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, आप सभी लोग पता है माझगांव डक का आईपीओ सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, बट जो प्रोसीजर रहती है, अलॉटमेंट मिलेगा 7 तारीख को, रिफंड 8 तारीख को, डिमैट अकाउंट में 9 तारीख को, ये सारी चीजें हम लोग को इसी हफ्ते में होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो आईपीओ से रिलेटेड भी अगर हम लोग देखें तो फिलहाल बाजार बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो ये भी चीजें हम लोग को यहाँ पे जरूर देखनी चाहिए। देखा जाए तो अपकमिंग आईपीओज में अगर हम लोग देखें तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी आईपीओ यहाँ पे फिलहाल बताया जा रहा है। अभी तक यहाँ पे प्रॉपरली डेट तो सामने नहीं है, बीएससी एनएससी के ऊपर वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अलग अलग डेट सामने आ रही है, बट जब ये कंफर्मेशन आ जाएगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है रेलटेल का भी आईपीओ की बात जिक्र यहाँ पे की जा रही है कि सरकार यहाँ पे 700 करोड़ तक का ये मेगा आईपीओ यहाँ पे ला सकता है। सो ये डेट हम लोग को शायद से इसी हफ्ते में कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉलर टू आईएनआर, तो फिलहाल हम लोग देख सकते हैं 73.32 पे फिलहाल $1 की रेट अगर हम लोग बात करें आईएनआर के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल रहा है। 75 के नीचे रहना एक अच्छी बात यहाँ पे फिलहाल तो मानी जा रही है। अगर हम लोग गोल्ड के प्राइसेस की बात करें कमोडिटीज की, तो फिलहाल अभी भी 50,000 के ऊपर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें सो $40 प्रति बैरल के ऊपर ही हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। WTI की बात करें तो ये अमेरिकन बाजार इससे प्रभावित होता है। इंडिया की बात करें तो ये हम ब्रेंट क्रूड से यहाँ पे डीलिंग करते रहते हैं। अभी भी देखा जाए तो क्रूड ऑयल सस्ता ही है, $40 के आसपास, ये कोई अच्छा डेटा फिलहाल तो नहीं है। उसी के साथ साथ ऑटो सेल्स का डेटा भी आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे कंपनीज का आ चुका है, बहुत सारे कंपनी का अभी भी पेंडिंग है। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर मंथ का। सो जो भी डेटा आएगा वो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में रैली ला सकता है, गिरावट ला सकता है। सो ऑटो सेल्स के डेटा के ऊपर भी आप लोगों ने क्लोजली यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग इसी हफ्ते की यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे
बिहार इलेक्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। सो बिहार इलेक्शन, आप सभी लोगों को पता है, इलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो कि एक एक्सटर्नल इशू होता है, वो भी बाजार के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट डाल सकता है। बिहार इलेक्शन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, इंडिया में भी स्टिमुलस पैकेज यहाँ पे लाने की बात की जा रही है। फिलहाल फेस्टिवल के पहले लाने की बात करी, अगर वो लाएंगे तो शायद से चुनाव के दरमियान ही लाएंगे, तो एक अच्छा पॉलिटिकली इंपैक्ट भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी वाली बातें जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड अगर आखिरी कोई न्यूज़ है तो लॉकडाउन से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है, अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस इशू हो चुकी है। पीवीआर जैसे स्टॉक, या फिर अगर हम बात करें आइनॉक्स जैसे, या फिर इंडियन होटल जैसे, जो जितने भी होटल वाली जो कंपनी है हॉस्पिटैलिटी वाली, उनमें हम लोगों को तेजी देखने को टेम्पररी स्केल के लिए दिख सकती है। लॉन्ग रेंज में मैं फिलहाल भी यहाँ पे निवेश करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जो ऐसे बिजनेस थे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है। इसीलिए सरकार यहाँ पे सोच रही थी कि अगर वो फेस्टिवल वाला जो पैकेज लाएंगे पहले वाले, तो इसी इंडस्ट्रीज के लिए ला सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम इंडिगो इंडिगो मतलब एविएशन सेक्टर का बताया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो चुकी है। एंड हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल वाले जो बिजनेस है, उनके लिए अलग से प्रावधान वो यहाँ पे ला सकते हैं। सो ये कहना चाहूंगा कि इस हफ्ते ये सारे खबरों के चलते बाजार में हम लोगों को हलचलें देखने को मिल सकती है। सो आई आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।